भोले बाबा का विवाह हुआ तो आकर के विवाह के बाद भोले बाबा कहाँ गए? गोवा। बच्चे बच्चियां समझ गए है ना। तो कहाँ गए? दुबई, पेरिस। वो बच्चियां नादान हैं जो विवाह के तुरंत बाद अपने आदमी को लेकर के गोवा और पेरिस। पार्वती जी ने कहा कि हमने आज गृहस्थ की शुरुआत की है और गृहस्थ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए जैसे हर चीज के पकड़ने पर कोई कोचिंग लगानी पड़ती है किसी को सीखने के लिए, ऐसे कोचिंग की जरूरत है। अब गोवा में कोचिंग तो है नहीं, पेरिस में कोचिंग तो है नहीं, तो गृहस्थ की कोचिंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी। एक छोटी सी गाड़ी को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। और जिंदगी की कितनी लंबी यात्रा है और बहुत बोझिल यात्रा है, हाँ या ना? उस इतनी बड़ी यात्रा के लिए कहीं कोचिंग की? स्कूल कॉलेज में तो इसके लिए कोई चैप्टर ही नहीं है। वहां पे तो हमको जो पढ़ाया गया वो कहीं काम ही नहीं आ रहा। तो फिर जिसके लिए हमने जन्म लिया है उसकी कोचिंग कहां है? इसलिए सबसे पहले पार्वती जी भोले बाबा से इसकी कोचिंग लेती हैं। वो कहती हैं इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जिसके लिए जीवन मिला है उस काम को पहले कर लेना। यानी राम को पाने के लिए, जानने के लिए ये जीवन मिला है, पहले बाकी बारे में बताओ। और काम तो है जाएंगे तो ठीक है और न है जाएंगे बेकूं भागे ना जा रहे। इसलिए पार्वती जी कहती हैं कि पहले जन्म में मुंह पे एक गलती है गई, सबसे पहले तो बात क्षमा करो। और गलती छोटी मोटी नहीं थी, आपने बार बार समझाया और मैंने बार बार आपकी बात नहीं मानी, दिल को दुखाया, लेकिन अब वो गलती नहीं होगी। ये है सच्ची शौरी, ये है सच्ची शौरी। ट्रेन में एक लड़की थी, ऊपर की बर्थ पे बैठी थी, नीचे एक बड़े बूढ़े बाबा बैठे थे गदाईपुरा के, ग्वालियर के। वैसे मूल ग्वालियर के नहीं थे, मूल वो भिंड के थे। और भिंड मुरैना तो तुम जानते ही हो। हम गुजरात में कथा कहने जाते हैं तो भिंड मुरैना वालों को वहां किराए पे कोई मकान भी नहीं देता है। और मेरे झार के चेला भिंड मुरैना के ही हैं, तो गुजराती लोग मेरी कथा में नहीं आते। एक बार एक चेला बना जैसे तैसे, वो भी चला गया हाथ से। मैंने एक बार मिल गया, मैंने पूछा, मैंने बेटा तुम आते नहीं हो? वो गुजराती था। बोले मेरे समाज के लोगों ने मुझे रोक दिया। मैंने क्यों बेटा? बोला वो हमसे ये कहते हैं, बोले इस बाबा के पास मत जाया करो। बोले क्यों? बोले ये भिंड मुरैना बालों का भी गुरु है। मैंने कहा बेटा ठीक कहते हैं, गलत नहीं है, बात तो साची है। तो भिंड के थे मूल में और वो यहाँ गदाईपुरा में रहते, वे जो है नीचे की सीट पे बैठे। तो एक बच्ची जो है ऊपर की बर्थ से उतरी और माँ ने जो है बड़े कठोर चरणों में वो पहन रखी थी सैंडल। सो वो उतरी तो बाबा के पाम पे
बाको पांव धरेगो सो बाबा बिल बिलाएगे। बच्ची वाली बात थी तो कुछ बोले तो नहीं, पर घूंट पी के रह गए। पर भिंड का आदमी बदला न ले, ऐसा कैसे हो जाएगा? बदला न ले, ऐसा कैसे हो जाएगा? पूरी रात मौका देखते रहे कि कैसे 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 का होए। सवेरो भयो उतर की वो लाली नीचे आ गई, वो सीट वैसी कर दी फोल्ड, फिर बाबा की भाई सीट पे बैठ गई। बाबा टॉयलेट करवे के लिए गए, अपनी पनैया पहरी और लौट के आए और बाके पांव पे ऐसी पनैया दई। अच्छा वह छोरी ने बाबा ते वो पांव कुचल के यूं कही थी सॉरी बाबा सॉरी। और जब बाबा ने पनैया दई और न्योर जगड़ दई न्यों कर न्यों, सो बाबा बोले सौरा। अब छोरी कहा कहेगी भिंड के थे ना। नहीं, जो भिंड के यहां बैठे हुए उनकी तरफ देखना नहीं देखना नहीं। बोले बेटा आप कभी किसी से सॉरी तो नहीं बोलोगे? बोले बोलने का काम ही नहीं करेंगे, नहीं बदले में सौरा मिलेगा तो ठीक नहीं होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो पार्वती जी जो कर रही हैं, पहली गलती के लिए क्षमा मांग रही हैं और आगे न करने का निर्णय ले रही हैं, ये सच्ची सॉरी है। हैं? जानबूझ के भूल करना फिर ऊपर से सौरा करना, हाँ हैं? ये सौरा नहीं है, ये सॉरी नहीं है, ये षड्यंत्र है। हाँ? सॉरी में भी षड्यंत्र। पार्वती जी जो है भगवान से कहती हैं कि मुझे राम की कथा सुनाओ, राम का तत्व बताओ, राम निराकार है कि साकार है। और यदि निराकार ही साकार बनता है तो आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ी? हाँ? कोई तो कारण रहा होगा।